कायनात ने जब इस जहां को बनाया तो उसने जमीन पर खूबसूरत फूल, पौधे, समंदर, झरने व खूबसूरत वादियों को बनाया। लेकिन इसके साथ साथ उसने जमीन पर जो सबसे अच्छी व नायाब तोहफे के रूप में रचना की, उन सब में अहम थी इंसान की रचना। और ये दुनिया में कायनात की सबसे खूबसूरत सौगात थी। आइए आज हम आपको एक ऐसे इंसान की जिंदगी के सफर के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। जिंदगी जीने का जज्बा, जोश, कर्मशीलता, ईमानदारी, इंसानियतता व इंसान से प्यार करने की खूबसूरती छिपी हुई है। हम वक्त यानी बीते हुए समय की घड़ियों के कांटों को उल्टा चलाकर आज से 60 साल पीछे की ओर चलते हैं। राजा महाराजाओं का प्रदेश राजस्थान, जहां सूफी संत ख्वाजा साहब अजमेर में हैं, तो दूसरी तरफ पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर यानी गंगा जमुनी तहजीब की सभ्यता यहां भरी पड़ी है। इसी राजस्थान के पाली जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले छोटे से कस्बे बाली में अब्दुल रहीम जी टाक के अब्बा हुजूर हाजी रहमान जी का परिवार भी था। बाली में उस जमाने में इनका कपड़ों का पुश्तैनी व्यवसाय था। बाली में उस वक्त टाक खानदान अच्छे खाते पीते घरानों में जाना जाता था। हाजी रहमान जी ने अपने साहबजादे अब्दुल रहीम टाक का निकाह सन 1957 में बाली से 20 किलोमीटर दूर घाणेराव के ही अब्दुल गफूर छीपा की नेक दुख्तर सुगरा बानो से उनका धूमधाम से निकाह कराया गया। उस वक्त की शादियां बहुत ही ठाठ बाट और राजसी शान जैसी होती थी। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। 1950 व 60 के दशक में निकाह या विवाह एक उत्सव की तरह होता था। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऋतुएं बदलती रहीं और बदलते वक्त के साथ अब्दुल रहीम जी टाक के खानदान में सबसे पहले नन्हे मुन्ने के रूप में 10 जून 1961 को मोहम्मद सलीम टाक का जन्म हुआ। पहला बच्चा वो भी लड़का हुआ था, तो पूरे परिवार रिश्तेदारों ने इस जश्न को ईद की तरह मनाया। वक्त बदला और कालांतर में टाक परिवार में खुदा ने खुशियों के रूप में 5 नवंबर 1963 को बेटे के रूप में एक और नायाब तोहफा दिया। और वो नायाब तोहफा कोई और नहीं, असलम टाक थे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अब्बा अब्दुल रहीम जी टाक व मां सुगरा बानो बेटे के रूप में असलम को पाकर बहुत खुश थे। खुश तो होना ही था, क्योंकि दूसरी बार भी खुदा ने उन्हें बेटा जो दिया था, चेहरे पर खुदा का नूर, सौम्य व शांत स्वभाव का होने के कारण टाक दंपत्ति ने उसका नाम असलम रखा। उर्दू में असलम का मतलब होता है अमन पसंद। अब टाक परिवार में 2 बच्चे हो गए थे, और वो भी बेटे। तो अब्दुल रहीम जी टाक ने व्यवसाय को चेंज करके कशीदाकारी का काम चालू कर दिया। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। कालांतर में टाक परिवार में एक बार फिर खुदा की बेमिसाल नियामत बरसी और 1 अक्टूबर 1967 को टाक परिवार में शिशु के रूप में हनीफ टाक इस कुनबे में शामिल हुए। वक्त बदला और घड़ी की सुइयों के साथ शिशु असलम अब्बा अम्मी की उंगली पकड़कर कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला। घर वालों ने उन्हें गांव की ही प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया।
मोहल्ले के लड़कों के साथ धमा चौकड़ी, खेल कूद और उस वक्त के खेल सतोलिया, कांच के कंचे व चोर सिपाही खेलने में उसे बहुत मजा आता था। जब असलम 5वीं के बाद 6ठी कक्षा में हायर सेकेंडरी स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए भर्ती हुए तो शुरू से ही उनकी दिलचस्पी खेल कूद में बहुत थी। बड़ी स्कूल का माहौल, किशोर उम्र के बचपन के दोस्त और पीटी शिक्षकों की मेहनत ने असलम टाक के स्पोर्ट्स के प्रति गहरी रुचि के सपनों को परवान चढ़ाया। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी में असलम ने हाथ आजमाने शुरू किए और बहुत जल्द ही असलम टाक हॉकी का जादूगर बन गया। बड़े भाई सलीम टाक भी इनको प्रोत्साहन देते थे। असलम टाक की जिंदगी में वो पल भी आया जब हॉकी को इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल बना दिया। वो पल था बाली के पूर्व विधायक असलम खान पठान के बेटे अशरफ खान पठान क्रिकेट व हॉकी के उस वक्त के सबसे बड़े किंग मेकर, उनसे प्रेरणा लेकर असलम टाक ने हॉकी की दुनिया में दनादन गोल दागने शुरू कर दिए। अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल की लाइफ में हॉकी के कई टूर्नामेंट्स में इन्होंने शानदार धमाल मचाया। हॉकी के फॉरवर्ड प्लेयर के रूप में असलम टाक अपनी स्कूल में हीरो कहलाते थे। यह अशरफ खान पठान की प्रेरणा ही थी कि असलम टाक हॉकी टीम का जादूगर बन गया। सन 1975 में राजस्थान स्टेट लेवल की टीम में कोचिंग में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कोटा में कोचिंग में जाकर भी बहुत धमाल मचाया, लेकिन उस वक्त विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के कारण असलम हॉकी की दुनिया में बहुत लंबा सफर नहीं तय कर पाए। आइए हम असलम टाक की जिंदगी के एक अनछुए पहलू के बारे में बात करते हैं। स्कूल लाइफ में असलम टाक सहित इनके 9 दोस्त थे। ये ठीक मुगल सम्राट के 9 रत्नों की तरह थे। सभी 9 दोस्त ओम अग्रवाल, शांतिलाल सोलंकी, भरत मंडोरा, प्रमोद मुड़ौत, मोहम्मद साबिर टाक, जाकिर अली सैयद, ललित भंडारी, दिलीप कोठारी, सभी 9 दोस्त एक ही मकान में रात दिन पढ़ाई करते थे। वह साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी ध्यान दिया करते थे। सन 1979 में हायर सेकेंडरी की शिक्षा पूरी करके असलम ने आगे ग्रेजुएशन में शिक्षा के लिए SPU कॉलेज फालना में प्रवेश लिया। यहां पर भी हॉकी व क्रिकेट के प्रति इनका जुनून बरकरार था। सन 1984 में असलम टाक का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। अब वक्त था दुनिया और दुनियादारी समझने का। एक परिंदे के सामने खुला आसमान था और उसे आसमान की दूरियां नापने में अपना दमखम दिखाना था। यह वक्त बदलाव का दौर था। उस वक्त इंडिया में नया नया वीडियो यानी VCR का चलन शुरू हो गया था और कई लोग इसे व्यवसाय के रूप में वीडियो पार्लर चलाकर कमाई का जरिया बना रहे थे। इन्होंने अपने ननिहाल घाणेराव में, जहां असलम टाक की सगाई भी हो चुकी थी, सन 1986 व 87 तक वीडियो पार्लर व्यवसाय के रूप में सफलतापूर्वक चलाया। यहां पर ही इनकी होने वाली पत्नी से मुलाकातें होती रहती। वो लम्हे, वो मुलाकातें आज भी इनको अपनी जिंदगी के गुलाबी पलों के रूप में याद है। यहां किसी कारणवश इन्होंने वीडियो पार्लर का काम बंद कर दिया। अब असलम टाक की जिंदगी में एक खूबसूरत पल आने वाला था। आज हम उसी दिन का जश्न मनाने यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर वह पुरखुलूस दिन आ ही गया जब असलम टाक अपने भाइयों, परिवार व बिरादरी के लोगों के साथ बारात लेकर घाणेराव पहुंचे। 11 नवंबर 1990 के दिन उन्होंने जनाब किबला छीपा शमशुद्दीन जी व उनकी बेगम हनीफा बानो की नेक दुख्तर मुमताज बानो के साथ निकाह की रस्म निभाकर
मुमताज बानो को अपना हमसफर बना लिया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तमाम हजरात, दोस्त, बिरादरान व भाइयों ने खूब जश्न मनाया। शाहजहां की तरह मुमताज बानो भी इनकी जिंदगी के ताजमहल में बाअदब, बामुलाहिजा आईं और असलम टाक की जिंदगी के ताजमहल में महारानी व बेगम की तरह प्रवेश किया। इस वक्त तक असलम टाक के बड़े भाई मुंबई में नौकरी के लिए जा चुके थे। वह छोटा भाई चीनू यानी हनीफ टाक अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। शादी के बाद असलम टाक ने काम की तलाश की और आबू रोड में अपने मामा के साथ धागों की फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम शुरू किया। 1 साल तक काम करने के बाद कम पगार के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। असलम टाक की किस्मत तो उनको किसी और जगह ले जाने की फिराक में थी और हुआ भी यही। उनके बचपन के 9 दोस्तों के 9 रत्नों में से एक था दिलीप कोठारी। दिलीप कोठारी असलम टाक की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आया। दिलीप कोठारी 1990 में भायंदर में महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन में बतौर सीनियर अकाउंटेंट का काम करता था। उसने अपनी जिम्मेदारी पर अपने बचपन के दोस्त असलम टाक को सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। उस जमाने में असलम टाक की पगार 700 रुपए माहवार थी। सन 1990 से लेकर सन 2004 तक असलम टाक ने इसी कंपनी में 14 साल तक काम किया और इन 14 सालों में कंस्ट्रक्शन के काम की हर बारीकी को जाना, उसे समझा और उसका पूरा अनुभव ले लिया। दोस्त दिलीप कोठारी ने हर सुख दुख के पल में इनका मार्गदर्शक बनकर इनको तन मन धन से स्थापित किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस दौरान असलम टाक ने अपनी बीवी मुमताज बानो को भाईंदर मुंबई बुला लिया था। अचानक इनकी जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया जब कंपनी ने इन्हें एक दिन यह कहकर टेंशन में डाल दिया कि अब हमारे यहां स्टाफ ज्यादा हो गया है और अब आपको काम पर नहीं आना है। यह सुनकर असलम टाक के होश फाख्ता हो गए। वो चिंतित हो गए, निराशा के सागर में डूब गए। तब अब्बा, अम्मी व भाइयों व पत्नी मुमताज बानो ने इनको मानसिक रूप से काफी सपोर्ट दिया। खुदा भी कभी कभी अपने बंदों के सब्र की आजमाइश लेता है, लेकिन इन दुखद पलों में भी असलम टाक ने कभी अपना धीरज नहीं खोया और आखिरकार धीरज का मीठा फल सामने आया। उनके बचपन के 9 दोस्तों के 9 रत्नों में से एक दोस्त था शांतिलाल सोलंकी। शोलापुर महाराष्ट्र में उनका अपना व्यवसाय था। सन 2003 से 2004 अप्रैल तक असलम टाक ने शोलापुर में अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया। इसी दौरान 7 फरवरी 2003 को इनके परिवार में एक नन्हे मेहमान के रूप में पुत्र अयान टाक का जन्म हुआ। शादी के 12 वर्षों के बाद बेटे के जन्म का सुखद एहसास, लेकिन उस वक्त घर से दूर शोलापुर में उन्होंने यह खुशी भरा पल अपने दोस्त शांतिलाल सोलंकी के साथ शेयर करके अपनी खुशियों को बांटने का प्रयास किया। लेकिन तकदीर जब बदलती है तब अपनी तस्वीर अच्छी है या बुरी दिखाई नहीं देती है। इसी ऊहापोह की स्थिति में असलम टाक के पास अचानक एक दिन एक फोन आता है और वो फोन उनकी जिंदगी के मायने बदल देता है। कंस्ट्रक्शन के काम के उनके एक परिचित सिंह साहब ने, जो कि नाला सोपारा में लल्लन तिवारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, असलम टाक को फोन पर कंस्ट्रक्शन काम के लिए ठेकेदारी का ऑफर दिया। असलम टाक तुरंत शोलापुर से मुंबई रवाना हो गए और काम की शुरुआत की।
उस वक्त असलम टाक के मित्र ओम अग्रवाल ने इनको 2 लाख रुपए देकर इनको जबरदस्त सहयोग दिया। 2004 के उस दौर में असलम टाक ने नाला सोपारा में अपनी खुद की फर्म SAR एंटरप्राइज नाम से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन काम के 15 सालों का कठोर अनुभव इनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनकर उभरा। अब किस्मत ने समय की सारी सुइयां असलम टाक के हाथ में दे दी थी। धन, व्यवसाय, शोहरत, तमाम उपलब्धियां इनके जीवन में आती गईं, लेकिन घमंड कभी इनके सिर से ऊपर नहीं गया। बचपन व किशोर उम्र की तकलीफें, पारिवारिक परेशानियां व संघर्ष का कड़ा अनुभव इन्हें हमेशा जमीन से जोड़कर रखता था। इसी दौरान 6 अक्टूबर 2006 को इनके घर नन्ही बिटिया के रूप में सानिया का जन्म हुआ। पूरे परिवार में एक जश्न का माहौल था। असलम टाक कभी अपने बुरे व संघर्ष के दौर को नहीं भूले और आज भी जरूरतमंद, गरीब और अनाथ लोगों को जी भर के मदद करते हैं। सामाजिक सेवाओं में भी वो हमेशा आगे रहते हैं। असलम टाक की जिंदगी का एक वो दौर भी था जब इन्हें मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ा था। 12 अक्टूबर 1999 में इनके अब्बा अब्दुल रहीम जी टाक का इंतकाल हुआ। तब इन्हें गहरा सदमा लगा। दूसरी बार इनको अपनी जिंदगी में तब झटका लगा जब इनकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट देने वाला इनका दोस्त, गॉडफादर, मार्गदर्शक, सपोर्टर दिलीप कोठारी का सन 2011 में देहांत हो गया। इन 2 बुरे दौर का एहसास इन्हें हमेशा याद रहा। लेकिन समय ऐसा होता है कि हर घाव समय के साथ भर जाता है। अपने व्यवसाय की छोटी सी शुरुआत से लेकर आज तक सफलता का दौर अनवरत रूप से चलता रहा है। यह खुदा का करम ही था कि इतनी कम उम्र में ही इन्होंने खुद व पत्नी मुमताज बानू व अपनी अम्मी सुगरा बानू के साथ 5 नवंबर 2011 को मक्का मदीना सऊदी अरब जाकर हज किया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जो कि एक मोमिन के लिए उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा पल होता है। उसके अगले ही साल उन्होंने सऊदी अरब जाकर धार्मिक यात्रा विदाई उम्रा भी किया। आज असलम टाक खुदा की दी हुई इस बेशकीमती जिंदगी को बड़े सुकून के साथ गुजार रहे हैं और सामाजिक व धार्मिक कार्यों के अलावा संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन रहे हैं। आज असलम टाक जी की शादी की 25वीं शानदार सालगिरह पर हम सब उन्हें तहे दिल से इस्तकबाल करके मुबारकबाद देते हैं।